मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संयुक्त राष्ट्र संघ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि जिन राज्यों ने सन 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में स्वीकार किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए तथा उसकी पुष्टि भी की, वे राज्य संयुक्त राष्ट्र के मौलिक तथा प्रारंभिक सदस्य कहलाए। क्योंकि ये 1945 का सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का फाउंडेशन यदि कहा जाए, बेस कहा जाए, तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में ही जितने सदस्य इकट्ठा हुए वही मौलिक एवं प्रारंभिक सदस्य कहलाए, और ऐसे सदस्य जो इकट्ठा हुए और उसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए केवल 51 सदस्य थे, 51। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा किसी भी ऐसे राज्य को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना सकती है, लेकिन उसमें 3 शर्तें लगाई गई है। पहली शर्त तो ऐसे देश को सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य बनाएगी जो शांति प्रिय हो, अशांति प्रिय, युद्ध करने वाले, हिंसा भड़काने वाले ऐसे राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य नहीं बनाएगी। शांति प्रिय हो वह देश, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता हो। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे राष्ट्र को सदस्य बनाएगी जो वर्तमान चार्टर में जो उस दौरान जो चार्टर बना था उसमें दिए गए उत्तरदायित्व जो दिए गए थे राष्ट्रों को, उसे वह राष्ट्र स्वीकार करता हो। अगर उसे उसकी चार्टर की धाराएं, प्रसंविधाएं मंजूर नहीं हैं तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने लायक नहीं है। तो इसलिए उसके उत्तरदायित्वों को, चार्टर के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता हो। तीसरा, संघ की राय में इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के योग्य हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की राय से यह सहमत हो कि वह देश इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने की योग्यता रखता है, और योग्यता के साथ ही साथ वह योग्य हो और ऐसा करने को तैयार भी हो। ऐसा नहीं कि योग्य है लेकिन तैयार नहीं है, तो भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार अनेक नवीन राज्यों को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया भी गया और बनाया जा चुका है। और यदि यूँ कह लिया जाए कि संसार के लगभग सभी स्वतंत्र राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। स्वतंत्र राज्य से मतलब वे स्वतंत्र हैं, उनकी प्रभुसत्ता स्वतंत्र है, वे किसी दबाव में नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में वे संपूर्ण प्रभु संपन्न हैं, उनके ऊपर किसी बाह्य देश का हस्तक्षेप नहीं है। तो ऐसे स्वतंत्र और आज़ाद राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों को निरंतर भंग करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा संघ से बाहर निकाला जा सकता है। कहने का मतलब ये नहीं कि
यदि 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए हैं तो वे बने ही रहेंगे चाहे जो करें, ऐसा मनमाना नहीं चलेगा। यदि वे निरंतर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चार्टर हैं यदि उनको भंग करता है, मनमानी करता है, अनदेखी करता है, तो सुरक्षा परिषद सिफारिश करके महासभा द्वारा उसको संघ से बाहर करवा सकता है। सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगा और महासंघ उस पर पूरी तरीके से वैधानिक कार्रवाई करके उसे संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। तो इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन जो है उसके अंग भी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला है महासभा जनरल असेंबली, दूसरा है सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है न्याय परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तथा छठा है सचिवालय सेक्रेटरीट। इनके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ सहायक अंगों की स्थापना भी कर सकता है, ऐसा भी प्रावधान भी है। अतः अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अनेक विशिष्ट समितियों स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की स्थापना भी की है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल फंड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इत्यादि। तो इस तरीके से अनेक जो है वह एजेंसियों स्पेशलाइज्ड एजेंसी विशिष्ट समितियों की स्थापना कर सकती है और की भी है। तो इस तरीके से इस वीडियो के साथ यहीं तक, अगला वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।